भी कृष्ण आकार वाले को ना समझना। अगर हम आकार वाले को समझते हैं तो पूजा अपूजा हो जाती है, भक्ति अभक्ति हो जाती है। इन दोनों को अलग अलग जुदा जुदा ही समझना है ना। कृष्ण वो साक्षी आत्मा है ना, वो, और क्षेत्र ये आकार, ये जो बाहर दिखाई दे रहा है। फिर इसका वो मिलान कर रहे थे कि माया रूपी पृथ्वी तुला विद्या रूपी वृंदावन में, है ना। नाप तोल तो यही होता है, इस आकार के अंदर ही होता है। इस संघात रूप मंदिर विषय अंतःकरण रूप हिंडोले में, अब ये मंदिर, अब अंतःकरण क्या है, झूला है। अब ये इसकी डोरियाँ कौन सी है, सत रज तम, 3 गुणों की ये डोरियों से बंधा हुआ है। और इससे चिदाभास युक्त अहंकार रूप जीव पुजारी झूलाने वत झूला झूला रहा है। अब देखो, अब 3 गुण है ना, अब 3 गुणों में से जो हावी होता है जीव के ऊपर, उसी के झूले में बैठ जाता है वो, चाहे वो सत्य है, चाहे रज है, चाहे वो तम है। और तो अनेक दैवी आसुरी गुण रूप पुष्पों से सुगंधी लेने वत ले रहा है। अब उसको जीव दे रहे हैं ना, पुष्प दे रहा है, दैवी गुण के भी आसुरी गुणों के भी। और उस मंदिर में जो बैठा है देवता, उसी को दे रहा है। नाम तिनको प्रकाश कर रहा है। ये वत जीव के लिए, लेने वत, जानने वत जीव के लिए आ रहा है। और क्या कह रहे हैं, तो अनेक दैवी आसुरी गुण रूप पुष्पों की सुगंधी लेने वत ले रहा है, ये जीव ले रहा है ना। नाम तिनको प्रकाश कर रहा है। देखो, जागृत अवस्था में हम सारा कुछ प्रकाशित कर रहे हैं, पर जो ये प्रकाशित हम कर रहे हैं वो भूल जाते हैं कि किसकी सत्ता से हो रहा है। वहाँ पर हम क्या जोड़ देते हैं, मैं बन जाते हैं। मन चक्षु आदि इंद्रिय रूप लोग तेरे दर्शन कर प्रसन्न होते हैं। अब मन चक्षु आदि, मन के आँखों से इस संसार को, इंद्रियों से दर्शन करते हैं इस संसार का। अब इस संसार का दर्शन करके प्रसन्न हो रहे हैं, मतलब विषयों को में खुशी मना रहे हैं। विषयों के अंदर अगर सही समझ वाला होता तो इसके दर्शन करके, संसार के दर्शन करके वो प्रसन्न न होता, वो रोता, है ना। अब ये हम इंद्रियों के द्वारा जो दर्शन कर रहे हैं, विषयों में जा रहे हैं, तो वहीं पे ही अपने सुख दुख भोग रहे हैं। नाम आप अपने विषय में तुझ कृष्ण क्षेत्रज्ञ की सत्ता स्फूर्ति कर प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार करते हैं। अब देखो, हम जो व्यवहार कर रहे हैं, किसकी सत्ता से कर रहे हैं व्यवहार, साक्षी उस कृष्ण से। जितना भी व्यवहार हो रहा है, नाम आप अपने विषय में तुझ कृष्ण क्षेत्रज्ञ की सत्ता स्फूर्ति कर। हम जितना संसार के अंदर जा रहे हैं, जितना कुछ व्यवहार कर रहे हैं, किसकी सत्ता से कर रही है, कृष्ण की, उस साक्षी की, उस साक्षी की सत्ता से व्यवहार हो रहा है। पर हम समझते क्या है, मैं कर रहा हूँ। क्षेत्रज्ञ की सत्ता से सत्ता स्फूर्ति कर प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार करते हैं।
शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय रूप भोग्य नाम रूप प्रपंच रूपी थाल में रख के पूर्वोक्त जीव व माया विशिष्ट सबल ब्रह्म चिदाभास सहित माया रूप ईश्वर महंत तुझ कृष्ण को सुख दुख का अनुभव रूपी भोग लगाता है। देखो अब 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब इन 5 विषयों की जो थाली बना लेते हैं ना, अब इन 5 से हम ये 5 बर्तन हो गए हमारे। इन 5 बर्तनों से हम व्यवहार करते हैं, व्यवहार करके जीव बन जाते हैं। फिर ये जीव माया विशिष्ट सबल ब्रह्म, अब जीव को सत्ता कैसे आ रही है? साक्षी से, उस चिदाभास सहित माया रूप ईश्वर महंत। अब वो माया रूप ईश्वर महंत को हम पुजारी बना देते हैं। महंत तुझ कृष्ण को सुख दुख का अनुभव रूपी भोग। देखो वो अनुभव रूपी भोग लगाता है। अब ये महंत कौन बना? जीव माया विशिष्ट है ना, ये जीव कैसा है? माया विशिष्ट है। अब यही जीव कृष्ण को सुख दुख का भोग लगा रहा है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसा ये भोग लगा रहा है। नाम तो चैतन्य ही सुख दुख आदियों का अनुभव करने वाला है, अन्य जड़ नहीं। अब नाम तो चैतन्य ही, जो तो चेतन जीव है, यही सुख दुख का अनुभव करता है। अब यही जीव जो है, ये देखो, ये ईश्वर माया विशिष्ट ईश्वर भी है, ये ब्रह्म भी है, ये जीव भी है, भी है, क्षेत्रज्ञ भी है, क्षेत्रज्ञ भी है। वही तो कह रही हूँ मैं, है ना। अब ये तो नहीं कह सकते कि इसमें 3 बैठी हैं, है वो एक। जब वो बाहर निकल जाता है जीव बन गया, निरा पूरा जीव बन गया। जब वो ईश्वर उपाधि में कब आएगा? जब वो जानना लग जाता है ना, थोड़ा सा ऊंचा हो गया वो, जब वो जानना लग जाता है तब वो ईश्वर उपाधि में आ जाता है। ईश्वर भूला नहीं था ना अपने आप को, है ना, तब वो था तो आकार में, पर भूला नहीं वो अपने आप को। अब तब ये ईश्वर बन जाता है। जब ये आकार से भी उठ जाता है तब ये ब्रह्म बन जाता है वही का वही। कहते हैं फिर तू जब चैतन्य पुजारी बनकर सुख दुख का भोग करता है, अन्य जड़ नहीं, जड़ तो नहीं कर सकता सुख दुख का भोग। शरीर में रोमावली तुझ आगे वृक्षों के बगीचे हैं ये रोमावली, ये क्या है? ये सारा शरीर का बगीचा है। तू ही क्षेत्रज्ञ कृष्ण अवार्ड मानस गोचर कर कथन चिंतन करने वाली ब्रह्म विद्या रूप बुद्धि राधा से। अब देखो, है तो वही, तू ही एक क्षेत्रज्ञ कृष्ण कैसा है? अवार्ड मानस गोचर, मन बुद्धि इंद्रियों से परे है। अब कथन चिंतन करने वाली कौन है? बुद्धि रूपी राधा। राधा से तथा बुद्धि की अनेक वृत्तियां रूपी गोपियां। अब कितनी वृत्तियां चलती हैं मन के अंदर? एक आ रही है, एक जा रही है, फिर और आ जाती है। क्या ये क्या है? गोपियां, है ना। बगीचा है ना ये शरीर,
अब इसके अंदर वो घूम रहा है, कृष्ण घूम रहा है। अनेक वृत्तियां रूपी गोपियों से पूर्वोत्तक वृंदावन में रास खेल रहा है। आप ही खेल रहा है। बुद्धि रूपी राधा हो गई, वृत्तियां रूपी गोपियां हो गई, है ना, बगीचा हो गया ये वृंदावन। इसके अंदर खुद ही रास खेल रहा है। नाम सर्वकर्ता भोक्ता त्यागी भी, अकर्ता अभोक्ता अत्यागी अपनी महिमा में स्थित है। वो तो अपनी महिमा में स्थित है। वृंदावन को विद्या विद्या रूपी बना दिया। वृंदावन ये क्षेत्र जिसमें रोमावली थी, इसको विद्या रूप विद्या रूपी बुद्धि। पहली पहली लाइन के अंदर वृंदावन क्या है? वृंदावन शरीर है ना, ये वृंदावन में रास खेल रहा है। अब ये वृंदावन क्या हुआ? ये शरीर हो गया ना, इसके अंदर रास खेल रहा है। हम कहते हैं ना वो खेल खेल रहा है। अब खेल तो खेल रहा है, अब खुद को हमें समझ आए ना, हो तो उसकी सत्ता के द्वारा रहा है सारा कुछ। पर हम क्या होते हैं? हम खुद जीव बन जाते हैं। हम जीव बनकर फिर दुखी सुखी होते हैं, फिर हम रो रहे हैं। नाम सर्वकर्ता भोक्ता है तो वही, करवाने वाला भी, भोगने वाला भी, त्यागी भी, अत्यागी भी, अभोक्ता भी, अपनी महिमा में स्थित है। सारा कुछ करता हुआ भी वो भूला नहीं। वो वैसे का वैसे अपने आप को जान रहा है। जैसे बच्चे खेल खेल के आ जाते हैं ना अपने घर, वो भी खेल खेल के वापस अपने घर आ जाता है। पंचभूत तेरी पूजा के पात्र हैं। जो ये बाहर के 5 भूत हो गए। 5 कोश पूर्वोत्तक मंदिर के किवाड़ हैं। अब एक एक कोश को खोलते जाओ, दरवाज़ा खुलेगा कैसे? अन्नमय कोश हो गया, मनो प्राणमय कोश हो गया, मनोमय कोश हो गया, आनंदमय कोश हो गया, है ना। देखो अब ये एक एक कोश खोल रहे हैं, एक एक कोश का दरवाज़ा खोल रहे हैं। इन दरवाज़ों को खोल के आनंदमय कोश का दरवाज़ा खोलना है। वहाँ पे रुकना नहीं है। आनंदमय कोश वाले दरवाजे पर भी रुकना नहीं है। 5 कोश पूर्वोत्तक मंदिर के किवाड़ हैं। अस्ति भाति प्रिय रूप सम्यक अपरोक्ष निज आत्म ज्ञान मंदिर की परिक्रमा है। जहाँ पर भी दृष्टि जाती है वो है अस्ति भाति प्रिय रूप से। वो सब जगह है, जहाँ पर भी जाएं उसके दर्शन, जहाँ पर भी जाएं उसके दर्शन। उसी की तो परिक्रमा कर रहे हैं। पर हम क्या करते हैं? हम नाम रूप आकार पे बैठकर उसकी परिक्रमा को भूल जाते हैं। अब कहते हैं अस्ति भाति प्रिय रूप से सम्यक अपरोक्ष, है ना, सही सही जानकर उस निज आत्म ज्ञान मंदिर की परिक्रमा है। क्योंकि परिक्रमा करने से ठाकुर बीच आ जाता है। अब परिक्रमा, अब अस्ति भाति, अब ये परिक्रमा क्या हुआ? ये वाला आकार हो गया मंदिर। पहले इसको मंदिर बोला है, अब ठाकुर इसके अंदर है ना। इसकी अब परिक्रमा करते हैं। अब परिक्रमा का उन्होंने बोल दिया ना, ये 5 महाभूत है ना, फिर 5 कोश, ये दरवाजे खोलें। अब दरवाजे खोल के इसकी परिक्रमा हो रही है। इस आकार की परिक्रमा जिसकी करते हैं तो ठाकुर आप पे बीच में आ जाता है। क्योंकि परिक्रमा करने से ठाकुर बीच आ जाता है। तैसे सत चित आनंद स्वरूप से भिन्न तुझ ब्रह्म आत्मा का स्वरूप है नहीं। है क्या? है ही नहीं। पर हम बाहर निकल जाते हैं ना, फिर हमें दुख लगता है।
दुख तब लगता है जब हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। श्रुति स्मृति विद्वानों का अनुभव मंदिर के घंटे के समान है। अब श्रुति जो हमें गुरुदेव ने पढ़ाया, हमने शास्त्रों से पढ़ा, जो विद्वानों ने हमें पढ़ाया, ठीक है, जो हमने शास्त्रों में अब जितना भी है हमारी ये श्रुतियाँ चल रही हैं, है ना, हमें शास्त्र दे रहे हैं, हमें गुरुदेव पढ़ा रहे हैं, तो ये श्रुतियाँ चल रही हैं हमारी। अब इन श्रुति स्मृति मतलब जो हमने अनुभव किया, अनुभव करके जो हमें याद रहा। अब ये सारी श्रुति स्मृति विद्वानों का अनुभव मंदिर के घंटे के समान है। अब घंटा बजाते हैं ना जैसे, अब ऐसे श्रुति स्मृति से हमें अपने आप की याद आए, हमें जगाए, ठीक है, वो अपने आप की हमें याद आए भी हम क्या हैं वास्तव में। अब मंदिर में जाते हैं, घंटा जगाते हैं, हमारी वृत्तियाँ एकाग्र हों, है ना। अब ऐसे श्रुति स्मृति से हमें अपने आप की याद आए। सूर्य चंद्रमा दोनों झाड़ों के समान हैं। अब देखो सूर्य चंद्रमा, अब ये क्या है, दो ज्योत जल रही हैं बड़ी बड़ी। सुबह शाम हम आरती करते हैं, अब आरती करते हैं तो उतनी देर तो भगवान को याद रखते हैं। अब ये सूर्य चंद्रमा दो झाड़ों के समान है, सुबह शाम हम अपने आप को याद करें। तारागण अंदर बाहर छोटे दीपकों के तुल्य हैं। अब ये जो तारा हैं छोटे छोटे दिए हो गए, एक वो बड़ा दिया हो गया जो जल रहा है ना, बाकी ये छोटे छोटे दिए हो गए। दिन रात्रि के नगाड़े के समान है। अब ये देखो दिन रात्रि हमें याद रहे, हर टाइम याद रहे। जैसे एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, दिन गया, रात आई, फिर दिन आया, फिर रात आई, फिर दिन आया, फिर रात आई, ये जा रहा है तो हमें भी तो अपनी स्मृति याद आए, है ना। किसी एक चीज़ पे तो रुक जाएं, कोई एक फोकस तो बना लें हम अपना, भी जिसको देखकर हमें ये याद आ जाए। अब ये हमारा फोकस बनवा रहे हैं। दिन रात्रि नगाड़े के समान है। जगत का अत्यंत अभाव, दृढ़ निश्चय इस मंदिर की शोभा है। अब ये मंदिर कैसे शोभा पाता है? जब अपने आप में निश्चय हो तब ये मंदिर शोभा पाता है। कहते हैं जगत का अत्यंत अभाव, जगत है ही कहना, तीनों कालों में नहीं है। इसका दृढ़ निश्चय बैठ जाए बुद्धि के अंदर, फिर ये मंदिर, श्री रूपी मंदिर शोभा पाएगा। अब हमारे गुरुदेव का मंदिर कितना शोभा पाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष मंदिर के 4 कोने हैं। विश्व में आरती मंदिर की कांति है। अब देखो, अब 4 कोने बता दिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 कोने हो गए। कहते हैं जीव इन चारों में से कहीं ना कहीं रुका होता है। अब जहाँ पर भी वो रुका है ना, उस चीज़ को बढ़ा दे। अब जिस मतलब चद्दर का एक कोना हाथ में आए, पूरी आवे से ना चद्दर हाथ में आवे से खिला हुण जीव जितना भी रुके, धर्म ते रुके, अर्थ ते रुके, काम ते रुके, चाहे मोक्ष ते रुके, है ना, अपनी उथों वधावे, वृत्ति को वधावे, अपने आप को जोड़ दे उस परमात्मा के साथ। फिर हमें नहीं पता चलता कि हमारे दरवाजे कैसे खुलते हैं। हमें पता चला आज तक हमारी पहले वाली स्थिति और अब वाली स्थिति में कितने गेट खुले हमारे, नहीं चला ना। बस हम लगे रहे ना, बस ऐसे ही हम लगे रहे, लगते 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 वो पूरा ही हाथ में चावे से।
विषयों में आरती मंदिर की कांति है। अब देखो विषय, अब जो भी विषय है ना शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। अब कहते हैं अब अगर आरती करनी है तो ये विषयों की आरती कर दो, भगवान को दे दो। अभी भगवान को अर्पण कर दें विषय, तभी तो मंदिर की शोभा बढ़ेगी, तभी तो उसकी कांति बढ़ेगी। पुत्र ऐषणा, धन ऐषणा, वित्त ऐषणा का त्याग रूप मनोनाश, मन में भी इच्छा न आए, मन का भी नाश हो, वासना क्षय हो। तत्व ज्ञान रूपी ठाकुर के माथे में तिलक है। अब देखो जब ये तीनों ऐषणाओं का त्याग होगा, मन का क्षय मतलब मन के अंदर जो वासनाएं हैं उनका क्षय होगा, तब तत्व ज्ञान रूपी ठाकुर के माथे में तिलक लगेगा। अब तिलक लगाने का क्या मतलब है? अपने आप में आ जाए, है ना। अब तिलक देखो, तत्व ज्ञान रूपी ठाकुर तो हम में, क्योंकि ऐसा अंदर बैठूं, ठाकुर हम में, फिर माथे में तो वो तिलक है तत्व ज्ञान का, है ना। अब दूसरे संसार वाले ज्ञान का नहीं, ये अपने आप में बैठने का। फिर ये बाहर वाला तिलक लगाएं चाहे ना लगाएं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तिलक हो गया, आरती हो गई, आरती का भी ऐसे ऊपर उठा रहा है, आरती करो, अब देखो, ये ऐसा है जैसे तिलक के बारे है कि लगाओ ना लगाओ, ऐसे आरती भी करो ना करो, ऊपर उठा रहा है आरती से भी। वो तो सब चीज़ों से ऊपर ही उठ रहे हैं हमें। है ना। अब देखो अब क्या कह रहे हैं, माथे में तिलक है, अपने कार्य सहित माया अविद्या रूप मल से मैं सतचित आनंद असंग हूँ। अब माया का कार्य क्या है? अविद्या, है ना, अविद्या ही तो है। अब कहते हैं मैं अविद्या रूपी मल से रहित हूँ, वो माया है, मैं मायापति हूँ। अब मायापति तो उससे बड़ा हो गया ना माया से, तो उससे मैं असंग हूँ। यह निश्चय ठाकुर का स्नान है। अब स्नान बाहर वाला नहीं है, वो शरीर के अनुकूल है। शरीर मानता है तो कर लो, नहीं तो ऐसे बैठ के अपना पाठ पूजा कर लो। जरूरी नहीं है कि पहले मैं कुदवेसा वलावंते आसनते बासा, वो तो बाहर दी क्रिया थी कि ना। अगर शरीर अनुकूल नहीं है तो हमने असली स्नान करना है, शरीर वाला स्नान नहीं करना। शरीर को स्नान करवा ना ठंड में छुट्टरो बैठे वृत्ति जुड़े ना। अब ऐसे स्नान का क्या फ़ायदा? तो स्नान कौन सा करवाना है? जब एक निश्चय ठाकुर का हो और अंदर बाहर सर्व नाम रूप मन आदि दृश्य का मैं सतचित सुख रूप दृष्टा आत्मा हूँ। अब निश्चय क्या करना है कि मैं अंदर भी देख रहा हूँ, बाहर भी देख रहा हूँ। जितना बाहर सर्वनाम रूप, जितना भी बाहर है सर्वनाम रूप मन आदि, मन के अंदर जो संकल्प विकल्प चल रहे हैं, उन सब दृश्य का मैं सतचित आनंद रूप दृष्टा हूँ। मैं ही तो आत्मा हूँ, फिर वो मैं ही तो हूँ। यही निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति रूप तुलसी ठाकुर पर है। अब तुलसी भी चढ़ाते हैं हम। अब तुलसी क्या चढ़ानी है? ये ब्रह्माकार वृत्ति। अब देखो ये ठाकुर की मानसिक पूजा हो रही है, बाहर नहीं है ठाकुर, ठाकुर अंदर है। ये शरीर रूपी तन इसका मंदिर है,
बुद्धि रूपी इसकी, बुद्धि रूपी क्या थी इसकी? राधा। वृत्ति रूपी गोपियाँ, है ना। ये देखो अंदर का अंदर हमें बता रहे हैं ये सारा कुछ। अपने सहित सर्व हरि रूप जानना, पूर्व सर्व कायिक वाचिक मानसिक व्यवहार में निष्कर्तव्यता चिंतन तुझ ठाकुर के भूषण हैं। अब ठाकुर के भूषण क्या हैं? अपने सहित सर्व हरि रूप जानना, जितना कुछ है बात, अपने सहित, सब मैं ही तो हूँ। अब ये चाहे वो कायिक है, चाहे वो वाचिक है, चाहे वो मानसिक व्यवहार है, सारा निष्कर्तव्यता से करना है। देखो निष्कर्तव्यता से करना है, पर कर्तव्य समझते कहना। ये चिंतन तुझ ठाकुर के भूषण हैं। मैं परिच्छिन्न नहीं, मैं क्या हूँ? व्यापक, अपरिच्छिन्न। मैं परिच्छिन्न नहीं, तू ही है, यही नमस्कार रूपी स्तुति है। अब नमस्कार करना है तो यही करना है, भाई तू है, मान लेना है उसको, मान के जान लेना है फिर उसको। मुझ अस्ति भांति प्रिय रूप आत्मा में नाम रूप जगत है ही नहीं। जब सब मैं हूँ तो जगत कहाँ है? यह दृढ़ निश्चय तुझ ठाकुर का चरना अमृत है। ये सब वही है, सब वही है, ये दृढ़ निश्चय, यही चरना अमृत लेना है। मैं आत्मा त्रिगुणातीत गुणों का साक्षी हूँ। यह निश्चय ठाकुर की पान बीड़ी है। संसार रूप जड़ पुतली की चेष्टा करने वाला आपको जानना ही तुम्हारी आरती है। अब देखो संसार रूप जड़ पुतली की चेष्टा, ये तो जड़ है, अपने आप तो कुछ कर नहीं सकता, इसको करवाने वाला मैं हूँ। वो ध्यान में ले लेंगे जो पुतलियाँ नीचे डांस करवा रहा है, खुद ऊपर बैठा है, डोरी उसके हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में। अब ऐसे ही ये संसार रूप जड़ पुतली की चेष्टा करने वाला आपको जानना, यही आरती है। मनुष्य रूप मन रूपी वायु के फूटने अफूटने में मैं चैतन्य आकाशवत सम हूँ। अब मन के अंदर कितनी फुन्ने चलती हैं, फुन्नों के पीछे बहे ना, उनको देखें, है ना। मन को वायु के समान बोलते हैं ना, चंचल है, तेज है। अब देखो मन के अंदर जितने भी फुन्ने आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे, इन सबको सत्ता देने वाला मैं चैतन्य। आकाशवत, जैसे आकाश दिखाई नहीं देता ऐसे ये भी दिखाई नहीं देता। क्या हूँ? मैं तो सम हूँ, मेरे को तो कोई फर्क क्या नहीं, चाहे मन के अंदर जितना संकल्प विकल्प चले। यही तुझको पंखा हो रहा है। ठाकुर को पंखा क्या है? यही पंखा हो रहा है फूलों का। जैसे सूर्य की किरण सूर्य से अभिन्न है, मतलब एक में एक है, तैसे नाम रूप तुझ चैतन्य में अध्यस्त होने से तुझसे अभिन्न ही है। अब सीधा विधि पे आ गए। अब देख कहते हैं सूर्य की किरण सूर्य से अभिन्न है, मतलब एक है, भिन्न नहीं है। अब ऐसे ही ये नाम रूप, ये आकार,
तुझ चैतन्य में अध्यस्त, चैतन्य ये ओतप्रोत है, अध्यस्त होने से तुझसे भिन्न नहीं है। यही तेरे आगे धूप है। मन इंद्रियों का दमन ही मर्दन है। मन इंद्रियों का दमन बलपूर्वक इसको कुचलना, है ना। मन इंद्रियों को षट संपत्ति बोला ना पहले, साधन करने हैं जो हमने। जो इस प्रकार ध्यान करता है, इसी लोक में व ब्रह्म लोक में ज्ञान द्वारा मोक्ष को प्राप्त होता है। अब उसने क्या प्रश्न किया था? जिसको ज्ञान हो गया उसको ध्यान करना फिर कर्तव्य है कि नहीं है, ये प्रश्न था ना पुत्र का। अब वो ठाकुर को क्या बताया और उसकी पूजा क्या बताई, है ना। सारा अपने ऊपर किया ना उन्होंने, तो फिर ध्यान किसका करना है? अपने आप का ही, मैं ही तो हूँ बस। फिर कहते हैं यही ध्यान करना है। इस ज्ञान द्वारा मोक्ष को प्राप्त होते हैं, इस लोक में व ब्रह्म लोक में। जो अभी कर लेगा ये ध्यान तो अभी वो प्राप्त है ना। मरे दे बाद क्या डिठा। ओम तन्नमा